तो मूवी की स्टार्टिंग में जेनिफर हिल्स नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एक राइटर थी और वो न्यूयॉर्क सिटी से लुइसियाना अपनी नेक्स्ट बुक लिखने के लिए जा रही थी। वो रास्ता भटक जाती है। रास्ते में उसे गैस स्टेशन दिखता है और वो वहाँ रुकती है। गैस स्टेशन में 3 लड़के दिखाए जाते हैं जिनका नाम जॉनी, एंडी और स्टैनली होता है। जेनिफर जॉनी से सही रास्ते के बारे में पूछती है लेकिन जॉनी उसके साथ मजाक करने लगता है, लेकिन जेनिफर जॉनी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जॉनी को गुस्सा आता है लेकिन वो जेनिफर को कुछ नहीं कहता। जब जेनिफर अपने कैबिन में पहुंचती है तो उसे कैबिन का ओनर मिलता है जो उसे उसके कैबिन की चाबी देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और जेनिफर भी अपनी बुक पर काम कर रही होती है। एक दिन जेनिफर के बाथरूम में कुछ खराबी हो जाती है जिसके लिए वो प्लम्बर को बुलाती है जिसका नाम मैथ्यू होता है। मैथ्यू काफ़ी शर्मीला था और उसे सोशल इंटरेक्शन डिसेबिलिटी थी। मैथ्यू जेनिफर के बाथरूम को जब ठीक कर देता है तब जेनिफर उसे किस करती है क्योंकि मैथ्यू ने उसकी हेल्प की। मैथ्यू जॉनी के ग्रुप में ही था लेकिन वो जॉनी और उसके दोस्तों से अलग था। जब मैथ्यू जॉनी से मिलता है तब वो बताता है कि जेनिफर ने उसे किस किया। जॉनी को ये सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि जेनिफर ने उसे गैस स्टेशन पर इग्नोर किया था और जॉनी जेनिफर से बदला लेने के लिए प्लान बनाता है जिसके लिए मैथ्यू रेडी नहीं था, लेकिन जॉनी और उसके दोस्त उसे ज़बरदस्ती मैथ्यू को अपने इस प्लान में शामिल कर लेते हैं। उसी रात जॉनी और उसके दोस्त जेनिफर के घर में घुस जाते हैं और जेनिफर को परेशान करते हैं। मैथ्यू को ये देखकर बुरा लगता है लेकिन वो जेनिफर के लिए कुछ नहीं कर पाता। जॉनी जेनिफर के मुंह में गन डाल देता है और उसके दांत खींचने लगता है। जेनिफर को काफ़ी दर्द हो रहा था लेकिन जॉनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जॉनी जेनिफर को ज़बरदस्ती शराब भी पिलाता है। जॉनी का एक दोस्त जो उस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो भी जेनिफर को काफ़ी परेशान करता है, लेकिन जेनिफर मौका मिलते ही उसे मारकर अपने कैबिन से भाग जाती है। भागते भागते वो जंगलों की तरफ जाती है जहाँ उसे शेरिफ और उसके कैबिन का ओनर मिलता है। वो उसे अपने साथ हुई बदतमीजी के बारे में बताती है और शेरिफ को जॉनी और उसके दोस्तों के बारे में भी बताती है। शेरिफ जेनिफर को दिलासा देता है कि वो उसकी मदद करेगा और शेरिफ जेनिफर को उसके कैबिन में ले जाने के लिए कहता है। जेनिफर शेरिफ के साथ अपने कैबिन में वापस जाती है लेकिन जॉनी और उसके दोस्त वहाँ नहीं होते। शेरिफ कैबिन की तलाशी लेता है और उसे जॉइंट सिगरेट मिलता है और शेरिफ को पता चल जाता है कि जेनिफर ने ड्रिंक की है जो जॉनी ने उसे ज़बरदस्ती करवाई थी। जेनिफर अपनी सफाई देती है लेकिन शेरिफ उसकी एक बात नहीं सुनता और शेरिफ को पता चल जाता है कि जो कुछ भी जेनिफर के साथ कैबिन में हुआ उसका कोई सबूत जेनिफर के पास नहीं है और शेरिफ जेनिफर की मदद करने के बजाय उसी पर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि वो मासूम लोगों को फंसा रही है और उसकी तलाशी लेने लगता है। शेरिफ जेनिफर को गलत तरीके से टच करता है। असल में शेरिफ भी उन्हीं लड़कों के साथ मिला हुआ था और जॉनी उसके दोस्त भी उसी कैबिन में छुपे हुए थे। शेरिफ और जॉनी मिले हुए थे। जेनिफर को शेरिफ से मदद की उम्मीद थी लेकिन वो भी जॉनी के साथ मिला हुआ था। जॉनी फिर से जेनिफर के साथ बदतमीजी करता है और जॉनी मैथ्यू से भी जबरदस्ती जेनिफर का रेप करवाता है और उसके बाद जॉनी, शेरिफ और उसके साथी मिलकर जेनिफर का रेप करते हैं। स्टैनली अपने कैमरे में रेप की वीडियो शूट कर रहा था। रेप करने के बाद जेनिफर की हालत काफी खराब हो जाती है, लेकिन जब जॉनी और उसके साथी फिर से जेनिफर का रेप करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब वो वहाँ से चली जाती है। वो लोग उसका पीछा करते हैं और शेरिफ जैसे ही जेनिफर को शूट करने वाला होता है जेनिफर रिवर में कूद जाती है और भाग जाती है। शेरिफ काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी सच्चाई उसकी फैमिली को ना पता चल जाए और वो जॉनी और उसके दोस्तों को जेनिफर को ढूंढने के लिए कहता है और जेनिफर के सारे सामान को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। शेरिफ स्टैनली की वीडियो टेप भी डिस्ट्रॉय कर देता है जिसमें वो रेप रिकॉर्ड था। जॉनी जेनिफर के सामान को डिस्ट्रॉय कर देता है और जेनिफर को ढूंढने लगता है लेकिन जेनिफर किसी को भी नहीं मिलती। कुछ दिनों बाद स्टैनली का कैमरा और वो वीडियो टेप चोरी हो जाता है जिसमें वो रेप रिकॉर्डेड था। वो ये बात जॉनी को बताता है और वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। स्टैनली जॉनी को बताता है कि शेरिफ ने जो टेप डिस्ट्रॉय किया था उसे स्टैनली ने किसी और टेप से बदल दिया था। नेक्स्ट सीन में शेरिफ की वाइफ उसे बताती है कि उसके लिए एक पार्सल आया है और उस पार्सल में वही टेप था जो स्टैनली के पास से चोरी हुआ था। शेरिफ को लगता है कि स्टैनली ने उसे फंसाने के लिए वो टेप उसके घर में भेजी है और शेरिफ उस पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन स्टैनली शेरिफ को बताता है कि ये सब उसने नहीं किया और उसका कैमरा और वो टेप चोरी हो चुका है। स्टैनली शेरिफ को बताता है कि मैथ्यू काफ़ी टाइम से गायब है और उन लोगों का शक मैथ्यू पर जाता है और शेरिफ जॉनी से मैथ्यू को ढूंढने के लिए कहता है। स्टैनली और एंडी को मैथ्यू दिखता है और वो उसका पीछा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ कैबिन के ओनर को मार डालता है क्योंकि कैबिन के ओनर के पास जेनिफर के रिलेटिव्स का कॉल आ रहा था और उसे पता था कि जेनिफर लास्ट टाइम शेरिफ से ही मिली थी, इसलिए शेरिफ ने पकड़े जाने के डर से कैबिन के ओनर को मार डाला।
मैथ्यू भागते भागते उसी कैबिन में आ जाता है जहाँ जेनिफर रहती थी। वहाँ उसे जेनिफर दिखती है। वो उससे उसके किए के लिए माफ़ी भी मांगता है, लेकिन जेनिफर उसे माफ़ नहीं करती और उसे भी उसी कैबिन में बेहोश करके बांध देती है। दूसरी तरफ स्टैनली और एंडी जो मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं। चलते चलते स्टैनली का पैर बियर ट्रैप में फंस जाता है जो जेनिफर ने लगाया था। जेनिफर स्टैनली को पेड़ से बांध देती है और उसकी आई लीड्स को फिश पकड़ने वाले कांटे से पिन कर देती है और उसे पेड़ से बांध देती है और उसके सामने कुछ फिश के टुकड़े डाल देती है। और स्टैनली का कैमरा जिसे जेनिफर ने चुराया था, उस कैमरे से स्टैनली की वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती है और स्टैनली को उसी हालत में छोड़कर वो एंडी के पास चली जाती है। कुछ समय बाद स्टैनली के पास कुछ कौवे आ जाते हैं और वो स्टैनली को नोच नोच के खाने लगते हैं और उसकी आंखें भी नोच लेते हैं, जो सीन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। जेनिफर एंडी के पास जाती है जिसे उसने बाथटब के ऊपर बांध रखा था। जेनिफर कुछ देर तक एंडी को टॉर्चर करती है और उसके बाद बाथटब में लाई डाल देती है जो एक तरह का एसिड होता है, और जैसे ही एंडी उसमें अपना सर डुबाता है उसका फेस जल जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद जेनिफर जॉनी के पास जाती है जिसे उसने एक घर में बांधा था। जॉनी ने जेनिफर को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया था, इसलिए जेनिफर भी जॉनी को उसी तरह टॉर्चर करती है जिस तरह जॉनी ने किया था। जेनिफर एक प्लायर की मदद से जॉनी के सारे दांत निकाल देती है और उसके मुंह में गन डाल देती है, लेकिन जॉनी को फिर भी अपनी गलतियों का कोई पछतावा नहीं था। तब जेनिफर जॉनी का लोअर पार्ट काट देती है और लोअर पार्ट को उसके मुंह में दे देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। काफ़ी खून बह जाने की वजह से जॉनी की भी मौत हो जाती है। टॉर्चर करते समय जेनिफर ने उन रेपिस्ट को उसी तरह टॉर्चर किया था जिस तरह उन रेपिस्ट ने जेनिफर को टॉर्चर किया था। उसके बाद आखिर में बचता है शेरिफ। जेनिफर शेरिफ के घर जाती है और शेरिफ की बेटी की न्यू टीचर बनती है और शेरिफ की वाइफ उसे कॉल करती है कि उसकी बेटी की न्यू टीचर उससे मिलने आई है। जेनिफर शेरिफ से बात करती है और उसको अपना नाम बताती है। तब शेरिफ डर जाता है और अपने घर जाता है। जेनिफर शेरिफ की बेटी को लेकर पार्क जाती है। जब शेरिफ पार्क में पहुंचता है तब जेनिफर उसके सर पे जोर से हमला करती है। जब शेरिफ को होश आता है तब जेनिफर शेरिफ के एनएस में उसी की गन डाल देती है जिससे वो जेनिफर को रेप करते समय मारने वाला था। शेरिफ जेनिफर से माफ़ी मांगता है, उससे अपनी बेटी की जान की भीख मांगता है, लेकिन जेनिफर उसे ये एहसास दिलाती है कि वो भी किसी की बेटी है। जेनिफर गन के ट्रिगर को धागे से बांध देती है जिसका एक सिरा ट्रिगर से बंधा था और दूसरा मैथ्यू की उंगली से, जो शेरिफ के जस्ट सामने ही बैठा था, और जेनिफर शेरिफ को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही मैथ्यू को होश आता है उसके ज़रा से हिलने की वजह से गन का ट्रिगर दब जाता है और शेरिफ और मैथ्यू दोनों मारे जाते हैं। जेनिफर गोली चलने की आवाज़ सुनती है और बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ सुनती है और उसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।